हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है, उनको भी करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंटर का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में। उसमें आप सभी जानते हैं कि हिंदी के 100 मार्क्स के पेपर आते हैं और उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल होता है। तो हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज में आज हम आपके क्लास 12 का जो हिंदी का बुक है दिगंत भाग 2, उसी से हम चैप्टर नंबर 8 से उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन को भी हम लाए हैं जो आपके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये आपके अब देख रहे हैं पार्ट 8 यानी चैप्टर 8 है, ये पार्ट 8 है। और एक मिनट, यस हाँ, ये पार्ट 8 है और जिनका शीर्षक है, याद रखिएगा, जिनका शीर्षक है सिपाही की माँ, इनके शीर्षक है और लेखक है मोहन राकेश। ठीक है, याद रखिएगा, सिपाही की माँ शीर्षक है और लेखक है मोहन राकेश और पार्ट है 8। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 2023 के एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक बार जोर से नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, रंगून कहाँ है? रंगून हमारा बर्मा में है। ठीक है, याद रखिएगा, बर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। रंगून कहाँ है? बर्मा में। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। 2 है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है कौन सा? तो याद रखिएगा डी है, जो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी होगा आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक, या दूसरा क्वेश्चन है सिपाही की माँ के रचनाकार है कौन है? रचनाकार। तो ठीक है, याद रखिएगा, सिपाही की माँ के जो रचनाकार है वो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, इधर है उदय प्रकाश, आप जानते हैं तिरिच के लेखक है, नामवर सिंह प्रगीत और समाज के, रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है वह सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मानक की माँ का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मानक की माँ का नाम क्या है? क्वेश्चन है तो मानक की माँ का नाम है बिस्नी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मानक की माँ का नाम क्या है? बिस्नी है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया हुआ? यानी मानक कौन सा युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया है? तो याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए कौन गया हुआ है? मानक गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके स्क्रीन पे है। 7 है कि सिपाही की माँ एकांकी में किस कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? यानी किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? यानी माँ बेटा का, माँ बाप का, माँ बेटी का, इनमें से कोई नहीं। तो माँ बेटी का है, यानी माँ और बेटी की इसमें कहानी है पूरा का पूरा। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो याद रखिएगा, मोहन राकेश की जो पत्रिका थी वो था या तो स्मारिका है, ठीक है, सरिता है, तो सही आंसर इसका होगा सारिका। ठीक है, याद रखिएगा, सारिका के मोहन राकेश सारिका पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा सारिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मुन्नी। क्वेश्चन है हमारा कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? ठीक है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे, क्वेश्चन है ये हमारा कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो याद रखिएगा, चिट्ठी के लिए जाती है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे, चिट्ठी के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, चिट्ठी के लिए जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए मुन्नी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए मुन्नी जाती है। अगला है 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो मानक अपनी माँ से दूध की जगह, बिस्नी उसकी माँ है, पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी मांगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 ईसाई लड़कियां, जो ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो बिस्नी के घर आकर के वो क्या मांगती है? चावल दाल मांगती है। वो खाने के लिए आई हुई है, बर्मा से भाग करके 2 लड़की आई हुई है जान बचा करके, तो वो चावल दाल मांगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। 13 कह रहा है कि 13 दिनों तक
हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे। यह किसने कहा? ये कहा ईसाई जो लड़की आई हुई है उसी ने कहा कि 13 दिन तक हम लोग जंगल में भूखे प्यासे चलते रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। 14 है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इसमें मोहन राकेश की कौन सी नहीं है? इसमें इंसान के खंडहर है, ठीक है, फौलाद का आकाश है, आषाढ़ का एक दिन है और दरियाई घोड़ा है ना। तो कई सारे हैं, इसमें याद रखिएगा ये दरियाई घोड़ा जो है वो इनका नहीं है, बाकी सब मोहन राकेश का ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, दरियाई घोड़ा इनका नहीं है, मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन 15 देखिए। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है ना। 4 ऑप्शन है आपके पास, रसातल यात्रा है ना, रसातल कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है, ठीक है, कौन सी मोहन राकेश की नहीं है? रसातल यात्रा, सुखमय जीवन ये तो उन्हीं का है, ये भी है, हारे का है नाम भी है, न आने वाला कल ये उनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ये मोहन राकेश का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। तो 16 कह रहा है कि किसकी माँ पागल हो गई है ना, किसकी माँ क्या हो गई है? पागल हो गई है। तो ये है किसकी? मानक की, मानक की माँ की इसमें चर्चा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, मानक की माँ पागल नहीं हुई, एक मिनट, यहाँ पर सिपाही की माँ क्या होगी? सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किसकी माँ पागल हो गई है? सिपाही की माँ, उसमें चर्चा है, सिपाही की माँ पागल हुई है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 कह रहा है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 10, 12, 14 और 16। तो याद रखिएगा मुन्नी हो गई है 14 की, अब उसकी शादी होने वाली है। मुन्नी कितने साल की हो गई है? 14 साल की हो गई है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 14 की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 है निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन, क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा पेन, फिर निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो याद रखिए बिस्नी की जो पड़ोसिन है वो कौन है? कुंती है बिस्नी की पड़ोसिन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बिस्नी की जो पड़ोसिन है वो कुंती है। 19 देखिए। 19 कह रहा है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? यानी मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को भविष्यवाणी करती है, अगले मंगलवार को आने की भविष्यवाणी करती है, ठीक है। तो डी नंबर इसका क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 20 देखिए कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? ये बात कौन कहता है? ये सिपाही कहता है, ठीक है, याद रखिएगा ये सिपाही कहता है। जब मानक भागते भागते अपनी माँ के गोद में लेटा हुआ है और सिपाही उसके पीछे पीछे आता है, तो सिपाही उसकी माँ से कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर क्या करूंगा? चील और कौवे को डाल दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों की तरह चमकते, वो तारों के, ठीक है, तारों एक लड़की है, उनकी सहेली है, मुन्नी की सहेली है, जिसके का मोती के तारों जो है तारों की तरह जैसे चमकते हैं। 22 देखिए। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौरन चलकर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये कहाँ कहा? ये सिपाही की माँ में कही गई है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका, सिपाही की माँ 19 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अगला 23 देखिए। 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को, याद रखिएगा 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कितना बेस्ट है। 4 है इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है ना? जिंदगी मुस्काई, जानवर और जानवर, कोसी का घटवार, बहती गंगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जानवर और जानवर जो है वो मोहन राकेश का, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना और आधे अधूरे, ठीक है। तो ये इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये है उन्हीं का, ये है, ये, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 27 है मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो मुन्नी और मानक के माँ का नाम है बिस्नी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मुन्नी और मानक के माँ का नाम है बिस्नी, सी सही आंसर है, ठीक है। अगला 28 देखिए। 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है?
सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें लड़ाई कहाँ हो रही है? तो लड़ाई हो रही है बर्मा में। ऑप्शन नंबर 20 का सेंस हो जाएगा, लड़ाई बर्मा में हो रही है। अगला है 29, देखिए 29 में क्या कह रहा है? 29 में है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है? तो मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, याद रखिएगा, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सिपाही की माँ, बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला 29, 30 देखिए। 30 है कि सिपाही की माँ कौन है? तो याद रखिएगा सिपाही की माँ है बिशनदेई। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, सिपाही की माँ है बिशनदेई। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो सिपाही की माँ एकांकी में कुंती उसकी पड़ोसिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंती उसकी पड़ोसिन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 कह रहा है कि रवेश नहीं होगा, यहाँ पर रवेश नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा खेस। याद रखिएगा खेस क्या है? तो खेस है मोटे सूत की बुनी चादर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मोटे सूत की बुनी चादर है होता है खेस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 में क्वेश्चन क्या रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो याद रखिएगा मोहन राकेश के बचपन का जो नाम था वो था मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, याद रखना है आपको, मदन मोहन गुगलानी उनका नाम था बचपन का, मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34। मुन्नी कौन है? मुन्नी कौन थी? सॉरी, मुन्नी कौन थी? मुन्नी थी बिस्नी की बेटी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, मुन्नी जो है वो बिस्नी की बेटी है। अगला है 35 देखिए। 35 कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? सिपाही की माँ जो एकांकी है उसकी कथा वस्तु कहाँ की है? तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। अगला है 36 देखिए। क्वेश्चन 36 क्या कर रहा है? सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठ के क्या करती दिखाई देती है? तो वो सूत काटती दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा, सूत काटती हुई दिखाई देती है। ये भी देख रहे हैं आप 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे 36 क्वेश्चन जो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप ये वीडियो ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर 1-2 क्वेश्चन टकराएंगे, और आप इसको पढ़ के जाते हैं तो अपने एग्जाम में 100 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।